उस डॉक्यूमेंट पे साइन किया और उस दिन से बच्चों को जो चाइल्ड राइट्स थे वो राइट्स अनाउंस कर दिए गए, उनको लिख दिया गया, उनको नोटिफाइड कर दिया गया। सबसे पहले अधिकार में रखा गया जीने का अधिकार। अब इसको ध्यान से सुनिएगा। जीने के अधिकार के तहत सबसे पहले बच्चों के लिए जो बात रखी गई वो बात ये रखी गई कि सबसे पहले तो बच्चे का सुरक्षित जन्म होना चाहिए और बिना इस बात को देखे कि वो लड़का है कि वो लड़की है। एक अभियान का नाम मैं लेने जा रहा हूं, आप बताना अगर आप लोगों ने सुना है तो। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। क्यों चलाना पड़ा? एक बताए, एक पार्टिसिपेंट बताए क्यों चलाना पड़ा? और बोलो थोड़ा सा। लिंगानुपात बढ़ाने के लिए। अच्छा, और लड़कियों की भ्रूण हत्या। किसी भी कंसेप्ट को कम सुनो, लेकिन सुनो तो उसको परफेक्ट सुनो, ठीक है? चाहे वो हमसे कोई 2 साल बाद में पूछ ले, 10 साल बाद में पूछ ले, हमें पता होना चाहिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान माननीय प्रधानमंत्री ने जब पानीपत से शुरू किया था तो उसका सबसे बड़ा कारण ये था बेटा कि एक जो जीने का अधिकार हमें मिलना चाहिए, उसके तहत जो बच्चे का सुरक्षित जन्म होना चाहिए बगैर ये कि वो लड़का है कि लड़की है। जब उन चीजों का आकलन किया गया तो पता चला कि हमारे जिला के 112 गांव ऐसे हैं जहां 1000 लड़कों के पीछे बेटियों की संख्या 550 रह गई। अब कोई पार्टिसिपेंट ये बताए कि अगर वो संख्या लड़कों के मुकाबले में बेटियों की संख्या घटती है तो क्या होगा? एक बात तो ये भी ठीक है, शादियां नहीं होंगी। दूसरा, और बोलो बेटा, बोलो, कुछ बोलो, अंदर से बोलोगे तो ही तो निकल के आएगा। हाँ, जो कहना चाहते हैं कि फिर एक इनबैलेंस हो जाएगा और फिर कुछ इस प्रकार की घटनाएं घटनी शुरू हो जाएंगी जो कि अच्छी नहीं है। समझ पा रहे हो? yes. मेरा इशारा किस तरफ है? तो फिर उस चीज में 2 चीजें देखी गई। उस चीज में 2 चीजें देखी गई कि एक तो ये कारण हो सकता है कि क्योंकि हमारी आंगनबाड़ी बहन जी है ना, वो ये नोट करके जाती है कि कब किसका जन्म जो है हुआ है, लड़का हुआ है कि लड़की हुई। और 2 तरीके से इस चीज को देखा जाता है कि एक तो ठीक है, प्राकृतिक रूप से बेटा हुआ बेटी हुई, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये भी देखा गया कि बेटियों की इतनी संख्या कम होने के पीछे और भी कोई कारण है। तो जब उस कारण की तलाश में लगे तो वो जिम्मा हमारे विभाग को दिया गया, महिला एवं बाल विकास विभाग को, और साथ में हमारा शिक्षा विभाग और स्वास्थ्य विभाग दोनों राइट और लेफ्ट हैंड की तरह साथ मिलके इस अभियान को आगे चलाया। और पता चला कि बहुत सारे गांव ऐसे भी हैं जहां बच्चियों के जन्म लेने पे ऐसा अंकुश है या फिर समय पूर्व ही वो ये जांच करवा लेते हैं कि वो बेटी है, तो फिर उसको जन्म नहीं लेने दिया जाता। लेकिन बड़ी अच्छी बात है, आप इस चीज के लिए तालियां बजा सकते हैं किस चीज के लिए तालियां बजाइए?